हाय, दिस इज़ दिनेश सिसोदिया। सभी उम्मीद है सभी जानते होंगे मुझे, और आपके बीच का ही एक फाउंडर हूँ। कुछ चीज़ें साझा करना चाहता था, दिल किया कि क्योंकि ऑन पैसिव ने जब फाउंडर से क्लोज़ किया है तो अगला सवाल ये है कि आगे क्या, मतलब 23 तारीख के बाद की एक्टिविटीज़ पर लोगों की नज़र है और उत्साह होना भी चाहिए, क्योंकि जो ऑन पैसिव है इस लेबल का रिवॉल्यूशन लेके आ रही है मार्केट में कि हलचल होना ही है, अपनों में भी और परायों में भी। अपने कौन, जो फाउंडर हैं, पराये जो कॉम्पिटिटर ब्रांड हैं। तो दोनों ही सोच रहे हैं कि ऑन पैसिव अब किस करवट रुख करने वाला है। तो मुझे जो लगता है कि एक्टिविटीज़ बड़े लेवल पर होने वाली हैं। और सबसे पहली जो बात थी कि जब 23 तारीख को 12:30 बजे इंडियन समय पर जब फाउंडरशिप क्लोज़ हुआ तो लोगों ने उम्मीद नहीं किया था कि पेंडिंग फाउंडर बचेगा, क्योंकि एस ने सीधा सीधा बोल दिया था कि फाउंडरशिप टोटल डिसेबल हो जाएगा। लेकिन अगर एनेबल है यानी कि मौका है। अभी मौका किन के लिए है? आम पब्लिक के लिए नहीं है, ये उनको है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है, उन्हें एक और मौका दिया जा रहा है। यानी कि हम फाउंडर की एक और जिम्मेदारी है कि अपने वो रजिस्टर्ड फाउंडर्स हैं उनको आप ब्रॉडकास्ट मैसेज करें, या तो फाउंडर से, या फिर पर्सनल उनको कॉल करें, मैसेज करें, मेल करें और उनको बोलें कि एक अंतिम अवसर और है आप लोगों के पास में ऑन पैसिव के साथ जुड़ने का। और हमें जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पर फाउंडरशिप दी जा रही है और उसका प्राइस अगर इंडिया में 8,900 रुपया है तो शायद ये सस्ता सौदा है। और जहाँ जीत का अगर प्रतिशत हज़ारों में हो, लाखों में हो, मतलब इन्फिनिटिव हो, तो ऐसी जगह हमें ज़रूर होना चाहिए। तो ये तो बात हुई पेंडिंग फाउंडर्स पर। दूसरा, पेंडिंग के बाद में लोगों के मन में ये ख्याल है कि जुलाई से क्या होने वाला है और आगे किस तरह से चीज़ें बढ़ने वाली हैं। तो एस ने ऑन पैसिव 360 में जैसे ही एंट्री की और मार्टी, क्रेस, रेड तीनों का ये प्लेटफॉर्म है और एस वहाँ पर मौजूद थे। और एस ने बाकायदा सभी फाउंडर्स को इस बड़े लेवल पर जिस तरह से फाउंडर जनरेट हुए आखिरी के समय में, और उसके लिए उन्होंने थैंक यू कहा सबसे पहले तो। और आगे जो भी चीज़ें होने वाली हैं उनके लिए काफ़ी हिंट किया है और पॉजिटिव हिंट हैं सारे। और उम्मीद है कि जब हमारा प्राइवेट वेबिनार होगा, उम्मीद है इसी मंडे को, तो एस ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट देंगे, क्योंकि एस बोलते हैं कि 10% ही आप ऑन पैसिव को अभी तक जानते हो, तो अगला 10%, 15%, 20% जानने की अब बारी आने वाली है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी भी। साथ में क्या होने वाला है, एस ने बोला कि हमारे जो अभी वीकली हर मंडे को ऑन पैसिव का एक नया वेबसाइट आ रहा है, वो अब डेली बेसिस पे आएगा 1 जुलाई से। यानी कि अब हम अपडेट रेगुलर देख रहे होंगे। जब अपडेट रेगुलर देख रहे होंगे तो सीधी सी बात है कि ऑन पैसिव में कुछ बड़ा और बेहतर लगातार होते जाना है। यानी कि हम जिस चीज़ के लिए रुके हैं या जिस विज़न के साथ जुड़े हैं, वो विज़न अब विस्तार रूप लेने वाला है। और एस ने इस पर बोला कि हमारे डोमेन्स आएंगे और इंडिविजुअल डोमेन आएंगे हर फाउंडर के, और साथ में जब ये डोमेन्स आने हैं तो प्रोडक्ट भी आने वाले हैं। और प्रोडक्ट यानी कि मार्केट लॉन्च प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट सेल्स और कमीशंस। और साथ में जब ये सारी चीज़ें हो रही होंगी तो एक और चीज़ होने वाली है, वो है कि हमारा वॉलेट आएगा और वॉलेट पर हमें KYC करना पड़ेगा। पैकेजेस भी होने वाले हैं, जल्दी डिस्क्लोज़ हो जाएंगे, क्योंकि ये पैकेजेस के लिए भी एस ने भी बोला है और ढिल्लन पाजी ने भी बोला है कि जो भी होगा, जो स्लॉट्स हैं उनमें इतना आसान स्लॉट भी अवेलेबल होगा पैकेज का, जिससे हर आम और ख़ास सभी उसको आसानी से परचेज़ कर पाएंगे। और फिर डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन कि आप कैसा आगे उसको बिल्ड करते हैं, क्योंकि वहाँ पर
ट्रैफिक के लिए भी बहुत कुछ है, टीम बिल्ड यानी कि वहाँ से बेनिफिट्स हैं हमारे पास, और प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज़ आगे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाली हैं। और बहुत सारी चीज़ें उन पैसे में, वैसे भी हमारा खुद का डाटा सेंटर 1 अरब यूज़र कैपेसिटी के साथ अनलिमिटेड डाटा स्टोरेज, सुन के ही बहुत अच्छा लगता है। ये कहीं गर्व महसूस होता है कि हम इतने बड़ी कंपनी के साथ में हैं जो डिजिटल मार्केटिंग, फ़िज़िकल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट, और अभी फ़िज़िकल प्रोडक्ट के बारे में हमने ज़्यादा सुना नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा बिलीव है एस की टीम पर, और कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाले हैं। मतलब मैं कहूँ कि बियॉन्ड द केन, मतलब बुद्धि से परे वाली चीज़ें जो हमने अभी तक देखी नहीं, वो चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं, और या निकट भविष्य में मिलने वाली हैं हम लोगों को। साथ में अभी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं वो सभी आएँ जो पहले से लाइनअप हैं, जिनका हमने यूज़ किया है। जैसे कि मुझे याद आता है कि अभी हम ओ मेल यूज़ कर रहे हैं, ओ ट्रिम यूज़ कर रहे हैं, ओ नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब ओ नेटवर्क नहीं, क्योंकि वो कम्युनिटी है, अब हम ओ नेट यूज़ करेंगे। उसके बाद ओ डेस्क, और जो कि हमारा CRM फंक्शनिंग है। उसके बाद ओ स्टाफ, ठीक है, और ओ ट्रैकर अभी हमें वहाँ पर लॉन्चिंग सून करके शो करता है, तो होपफुली कि वो भी जल्द आएगा। तो ये सारी लाइनअप्स हैं जो आने वाली हैं, उनमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको हम सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर विस्तार से शायद डिस्कशन करने का सही वक्त नहीं है मेरे पास। और सबसे ज़रूरी है ये जो पार्ट है जहाँ से हम वॉलेट एक्टिवेट करते हैं या प्रोडक्ट मार्केट को आते हैं, तो अगला जो फेज़ है जो वहाँ पर होने वाला है, वो मुझे लगता है कि जहाँ पर एस ने बात किया कि रीसेलर आएंगे फाउंडरशिप के बाद, क्योंकि यही एक हिस्सा है जो अब होने वाला है। तो जहाँ पर रीसेलर आएंगे, तो रीसेलर कैसे आएंगे, इस पे भी बात होना चाहिए। तो आप सभी ने एक शब्द सुना होगा, 7 डे फ्री ट्रायल। 7 डे फ्री ट्रायल मतलब आम कस्टमर को ख़ास बनाने का अवसर ऑन पैसिव देने जा रहा है। होगा क्या कि हर जो आम यूज़र है उसे 7 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा ऑन पैसिव की टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का। अगर उन्हें लगता है कि ये टेक्नोलॉजी सुपीरियर है मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उनसे, तो उनको यहाँ पर बेनिफिट्स होने वाले हैं। इवन आम जो पब्लिक है 2 तरह के होंगे, एक जो सीधा ऑन पैसिव के बारे में, क्योंकि फाउंडर ने इस लेवल पर मार्केटिंग की है, इंडिविजुअल मतलब माउथ पब्लिसिटी बड़े लेवल लार्ज स्केल पर हुआ है। फिर सोशल मीडिया पर भी हम लोग बहुत इन्वॉल्व रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से हम करोड़ों में कन्वर्ट हुए हैं। मतलब ये कहूँगा कि फाउंडर भले ही 14.5 लाख के आसपास नज़र आते हैं, लेकिन हमने करोड़ों को दिल को छुआ है, उन तक ऑन पैसिव को लेके गए हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि ये करोड़ों में से जब ऑन पैसिव अपना एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करेगा वर्ल्ड वाइड और इंडिया में तो खासकर इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ ये मानसिकता है कि जब अगर आप टेलीविज़न पर दिख रहे हो तो आप लीगल हो, ठीक है, आप न्यूज़पेपर में हो यानी कि लीगल हो, ऑथेंटिक हो। तो अगर ये चीज़ें होंगी, जब हमें मान लीजिए कि जैसा एस ने कहा था बीच में कि टॉप 5 पब्लिकेशंस और टॉप 5 जो न्यूज़ चैनल्स हैं, ठीक है, उन पर हम आपको दिखने वाले हैं। अगर ऐसा होता है, साथ में ये जब ना डिस्प्ले बोर्ड्स वगैरह या होर्डिंग्स वगैरह आते हैं, और ये मार्केटिंग बड़े स्तर पर लार्ज स्केल पर ऑन पैसिव अगर इंडिया में करता है, तो जो हम लोग सोच रहे हैं कि जो हम लोगों ने माउथ पब्लिसिटी से जो एफर्ट दिए हैं वो दुगने चौगने 1000 गुना होने वाले हैं। क्योंकि कंट्री की जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो बहुत बड़ी, 1 अरब 44 करोड़ के करीब हैं हम, और उनमें से मात्र 7-8 लाख लोगों ने ऑन पैसिव में सदस्यता ली है। तो अब होने क्या वाला है, जब इस लेवल पर जब ये चीज़ें प्रचारित होंगी तो लोग हमारे साथ
आने वाले हैं यहाँ पर। और हाँ, मैंने अधूरी बात छोड़ी 7 डे फ्री ट्रायल। तो 7 डे फ्री ट्रायल में 7 दिन जब आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और आपको पसंद आती है, तो सीधी सी बात है 2 तरह के अवसर का एस सर ने एक जिक्र किया लास्ट सेशन में, कि ऐसे बंदे जिनके पास में रीसेलर प्राइस पे करने का पैसा नहीं है। क्योंकि मैंने इसीलिए इस बात को वापस बोला कि आप जब फाउंडर के लिए प्रोस्पेक्ट फाउंडर के पास गया, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन किया है, बहुत से ने ज्वाइन नहीं किया है। तो ज्वाइन नहीं किया है लेकिन उनको अवसर नज़र आता है और बेनिफिट्स भी नज़र आते हैं, तो वो ज़रूर यहाँ पर एज अ रीसेलर या मैं कहूँ अर्ली रीसेलर बन के यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन ऐसे लोग जो उन पैसिव को ठीक से नहीं जानते हैं, वो 7 डे फ्री ट्रायल में जब वो कस्टमर बन के वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, उसके बेनिफिट्स देखेंगे। क्योंकि ऑन पैसिव के प्रोडक्ट सिंगल लॉगिन प्रोडक्ट हैं, मतलब यहाँ से एक क्लिक पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, यानी कि बेनिफिट मल्टीपल हैं। तो 7 दिन जब यूज़ करता है कोई आम पब्लिक जिसके पास पूंजी नहीं है, मतलब इसको एक्टिवेट करने के लिए भी, तो क्या होगा कि जब वो यूज़ कर रहा है, बेनिफिट पा रहा है, उसे दिख रहा है उसके वॉलेट में अब उसके यूज़ से कुछ बेनिफिट आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि जैसा ह्यूमन नेचर है, हम अपने दोस्त यार फैमिली सबको बताने वाले हैं कि ऑन पैसिव कुछ ऐसा लेके आ रहा है, तो या हो रहा है, रियल टाइम में हो रहा है। तो जब होगा तो क्या होगा कि एक्टिवेशन बढ़ जाएंगे, इवन इनवाइट बढ़ जाएंगे, रेफ़र करना आप चालू कर दोगे, लोगों को बताओगे, यानी कि फिर एक और माउथ पब्लिसिटी का पार्ट। इसीलिए तो ऑन पैसिव ने इसको कंपाउंडिंग मार्केटिंग एफर्ट्स कहा है, क्योंकि यहाँ पर फाउंडर्स को भी अपने करीबियों को वापस से यहाँ लाने का, इन करने का मौका मिलेगा। इसीलिए तो हम कहते हैं इन इट टू विन इट। तो आपके पास मौका है ज़्यादा से ज़्यादा उस समय रीसेलर कन्वर्ट करने का, कंपनी के पास मौका है, और कंपनी के पास तो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी है। तो ऑन पैसिव में क्यों आना चाहिए, ये सवाल भी महत्वपूर्ण है। तो ऑन पैसिव में किसी को जोड़ना नहीं है, क्योंकि ऑन पैसिव के पास वो ब्रॉड टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए वो विश्व बाज़ार से आपके लिए कंज्यूमर लेके आने वाला है। और ये कंज्यूमर कौन होने वाले हैं, ये आपके लिए और ख़ुद के लिए वर्क करने वाले हैं। वर्क कैसे, मतलब वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे और वो टेक्नोलॉजी म्यूचुअल बेनिफिट देगा, मतलब आपको भी और उनको भी। और ये जो म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं, यही इसकी यूएसपी है। और ये सिर्फ अगर मैं कहूँ कि ये जो इंटरनेट प्रोडक्ट हैं यही नहीं, इसके अलावा भी ऑन पैसिव जो टेक्नोलॉजी ला रहा है वो चीज़ें भी विश्व स्तर में स्तरीय होंगी। और बाज़ार पर जो अभी अधिपत्यता है कि कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट को, उनको कहीं ना कहीं ये कंपटीशन देने जा रहा है, या कहें ऐसे बोलते हैं कि हम उनके साथ में काम करेंगे। मैं प्रतिबद्धता वाली बात के लिए माफ़ी चाहूँगा, और हम मिलकर काम करने वाले हैं, हम मानवता के लिए काम करने जा रहे हैं। और इसीलिए ऐसा हमेशा बोलते हैं लिफ्टिंग अप ह्यूमैनिटी, यानी कि हम ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बेहतरीन करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, काफ़ी कुछ कहा है, और ये मेरा पहला एक शेयरिंग है। मैं ऐसे पब्लिकली बहुत कम आया हूँ, बस इतना ही कहूँगा। ऑन पैसिव में ये अवसर जो अभी फाउंडरशिप का क्लोज़ हुआ है, उसके बाद एक नए अवसर की शुरुआत भी है। जैसे ही हम पब्लिक लॉन्च होते हैं तो यहाँ पर रीसेलर और यूज़र बन के आने का मौका है, और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ और इनवाइट करता हूँ आने वाले मार्केट लॉन्च के बाद आपको ऑन पैसिव में ज्वाइन होने के लिए। वी आर इन इट टू विन इट, वी आर सो इन इट टू विन इट।